हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। चलिए फिर अब चलते हैं हमारे पैनल के पास और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज पैनल में हमारे साथ थोड़ा सा वैरायटी है, मतलब दो लेडीज़ हैं, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं हर्षा। फिर शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरा जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा सेल एसबीआई में। एसबीआई अगेन 800 के नीचे है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वापस वीकनेस बढ़ते हुए दिखेगा। तो टारगेट फॉर 780 मुझे लगता है यहाँ पे आ सकता है, और स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स में 805 पे। ओके, तो मंदी का ट्रेड एसबीआई में शिल्पा पकड़ रही है। बैंक्स की वैसे भी धुलाई हो रही है, तो बिकवाली करके चले, 10 रुपये नीचे और टूट सकता है। शिवांगी नमस्कार, तेजी या मंदी, क्या ट्रेड लेंगी? वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे मेरी नजर है जेएसडब्ल्यू स्टील में। ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ आज मेटल पैक में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरी नजर है। स्टॉक पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंटली बाइंग दिखाया है इसमें, और क्लियरली यहाँ पे एक आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है जो मोमेंटम को ड्राइव करेगा। तो 1070 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है, और 1000 के स्टॉप लॉस के साथ। जैम डे हाई पे ट्रेड करता हुआ जेएसडब्ल्यू स्टील 1027 पे स्ट्रॉन्ग मूव। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है सिंजीन। सिंजीन का जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है डाउनसाइड एक रियली खत्म हो गया, एक अपू मिलना चाहिए। ट्रेड करा 896, स्टॉप होगा 890, करीब 6.5 रुपीज का स्टॉप लॉस। टारगेट इन द अपसाइड 920 के नजर आते हैं। हो सकता है कल तक स्पिल ओवर हो जाए, लेकिन ये सिंजीन पर ध्यान देना चाहिए अगर डाउनसाइड। सिंजीन ऑन द लॉन्ग साइड। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, मेरे ख्याल से फेडरल बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि बैंकिंग में अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी वीक लगता है, दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स भी वीक लगते हैं। लेकिन पैटर्न की बात करिए तो फेडरल बैंक का पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है। कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो करंट लेवल्स से भी आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक करंट लेवल्स पर खरीदारी कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 194 के रहेंगे अनुज जी, और टारगेट रहेंगे 204 के। 204 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है फेडरल बैंक में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 200 वाला कॉल ऑप्शन जो 5 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 4 रुपए 30 पैसे की स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में 8 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, 200 का कॉल लेने की सलाह फेडरल बैंक में। तो ये फिलहाल मानस को पसंद आ रहा है। 5 रुपये 50 पैसे पर है बाय द वे वो 200 वाली कॉल, और 204 का आप या तो फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हैं तो टारगेट रखेंगे। अमित जी नमस्कार, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, गुड आफ्टरनून आशिता मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 2-3 दिनों से यहाँ पे हम डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। आज के सत्र में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ओवरऑल मोमेंटम इस काउंटर का काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 239। पहला टारगेट रहेगा 245 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 248 रुपीज का। ओके, गेल 242.27 पे, ये करियर हाई पे याद रखिएगा, 2% ऊपर। अभी इसने मई का स्विंग हाई को काटा था। शरद अवस्थी जी अब इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में। वो शरद जी, गुड आफ्टरनून। आज आपने इस गिरावट की मैपिंग कैसे की? मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं इस आज के पूरे फॉल में, बाकी लार्ज कैप्स बैकफुट पे, आपने क्या पिक किया? कैसे रीड कर रहे हैं आज की इस गिरावट को आप? मुझे लगता है नॉर्मल स्ट्राइड में लेना चाहिए। जापान से आने वाली नर्वसनेस में भी थोड़ा सा शायद लोग रीड कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कैरी ट्रेड का जो टर्न आउट था वो काफी भयानक था, खास करके यूएस मार्केट्स के लिए। और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड अगर कोई भी बड़ी मार्केट जो लीडिंग मार्केट है वो कोलैप्स की तरफ थोड़ा भी मूव करती है, तो बाकी मार्केट्स भी ऑब्वियसली उसको फॉलो करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्रीएम्प्टिव कॉल है कि मोस्ट प्रोबेबली जापान में जो रेट मूवमेंट होगा उससे बहुत बड़ा कुछ निगेटिव हो सकता है, और शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि सेबी की मीटिंग से भी बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा रहा हो, बट मुझे लगता नहीं कि वहां से कुछ ऐसा निकल के आएगा। और जापान वाला मूव भी शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली जापान को इजीली यूएस मोर और लेस अपने रूट पे ले आता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सस्टेन्ड प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से जो बाजार में डर है वो इसको प्रीएम्प्ट करते हुए ये मूवमेंट है। जहाँ तक स्टॉक पिक का सवाल है, आज हम जो स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं वो है LIC ऑफ इंडिया, देश की जानी मानी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। इवन ग्लोबली भी अगर आप देखें तो टॉप कंपनीज में शुमार है। मिल ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट, और AUM के हिसाब से इंडिया की लार्जेस्ट, लगभग 52 लाख करोड़ के आसपास की AUM है कंपनी की।
हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे नॉन पार का शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को जो एम्बेडेड वैल्यू को मल्टीपल मिलता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। अभी लगभग 7.25 लाख करोड़ के आसपास की एम्बेडेड वैल्यू होनी चाहिए, जो मार्केट कैप है वो उस पर भी डिस्काउंट पे चल रहा है। ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज 2.5, 3, 3.5, 2.5 से 3 के आसपास के एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है LIC में भी ये गुंजाइश है कि जैसे जैसे नॉन पार का शेयर बढ़ता है, जो पिछले कुछ समय में 10% से बढ़कर लगभग 22-24% के आसपास आ गया है, तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट नंबर्स में दिखता है वैसे वैसे काफी जो मल्टीपल इनको मिलता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। मार्केट शेयर वगैरह स्ट्रॉन्ग है, अभी भी डोमिनेंट पोजिशनिंग है, 65-66% मार्केट शेयर है। और मेरे हिसाब से एवरेज में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1.3-1.5 के आसपास का एम्बेडेड वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर सकता है। तो 1400-1450 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के साथ LIC को पिक किया आपने। मीन वाइल जरा निफ्टी लेके आइए। निफ्टी ने वो जो स्विंग लो 25,823 का था उसको वायलेट कर दिया है। इस वायलेशन का मतलब ये है कि 12 सितंबर के बाद फर्स्ट टाइम निफ्टी जो है अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी बैंक जो इंट्राडे में 53,000 के नीचे गया था वो भी डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। यस, और इसका 20 डे में प्लेस्ड है अप्रॉक्सीमेटली 52,767। अनुज, ये स्ट्रॉन्ग केस बनता हुआ अब निफ्टी के लिए एटलीस्ट 20 डे की तरफ जाना, क्योंकि कंफर्ट कहीं से नहीं। अगर आप मेटल्स के 1-2 पॉकेट केमिकल्स को छोड़ दें तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें चलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल। आई थिंक बैंक निफ्टी में तो खास तौर से और ठीक है वीरो, देखिए क्या है, आप इस मार्केट का पिछले 1 साल का ट्रेंड उठा कर देख लीजिए। मार्केट ने कई बार 20 डेमो को रिविजिट किया है, निफ्टी पर भी बैंक निफ्टी पर भी, और रीज़न चाहे जो मर्जी रहे हों, और उसने हमेशा एक एंट्री अपॉर्चुनिटी दी है एक फ्रेश स्विंग के लिए। तो अगर इस बार भी ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, 20 डे तो एक ट्रेडिंग के हिसाब से एक वैसे भी सबसे नियरेस्ट मूविंग एवरेज होती है, तो उसमें कोई खास दिक्कत है नहीं। हाँ, अगर उसके नीचे फिसलने लगे हम तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा एक दिक्कत होगी। वैसे 20 और 50 के बीच में मार्केट ने कभी भी अगर बाउंस बैक दिया है तो वहाँ से नॉर्मली एक रैली आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 20 तक फिसले भी तो। और जैसा आपने कहा दिक्कत लग रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कल का ट्रेडिंग सेशन देते हैं इसको। आज एक मन नहीं बनाते, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सा एक डरा हुआ है उस सेबी के उस चीज़ को लेकर। एक बार कल सुबह जब आकर देखेंगे, क्यूज़ देखेंगे सारे, उसके बाद देखते हैं वो कल प्राइस पैटर्न कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है।